चलिए आगे, चैप्टर 11 ड्यूअल नेचर एंड मैटर रेडिएशन. लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन बेटा is incident on metal surface. Electron with maximum speed Vmax given are ejected from the surface. What is the threshold frequency? Threshold frequency क्या होगी for photo emission of electron? फिर H given, सब कुछ given है और हमें क्या फाइंड करना है, म्यू नॉट. तो आइंस्टाइन इक्वेशन लगा दो, डन. आइंस्टाइन इक्वेशन 1/2 mv square max h mu माइनस h mu नॉट. यहाँ से म्यू नॉट को सब्जेक्ट बना लेते हैं. h mu नॉट इट इज इक्वल टू h mu माइनस 1/2 mv square max. h को अपॉन में ले लो, म्यू नॉट म्यू माइनस mv स्क्वायर मैक्स डिवाइडेड बाय 2h. ये h अपॉन में गया. फ्रीक्वेंसी 7.21 इंटू 10 टू द पावर 14 माइनस 9.1 10 टू द पावर माइनस 31. इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 6 जा 36 और ये 5 2 जा 10. 2 h प्लैंक कांस्टेंट 6.625 10 टू द पावर माइनस 34. राइट. इसका जो भी सिंप्लीफिकेशन आएगा दैट इज योर आंसर. ओके बेटा, अनु सिंपल फॉर्म सु बन से तो 34 31 गया. पहले पावर का सिंपल फॉर्म दे दो. 31 34 गया, 3 बचा, वो 3 ऊपर आ जाएगा, 13 हो जाएगा. ये हमें करना है 14, यानी एक जीरो और चाहिए, एक जीरो और चाहिए. तो ऊपर नीचे जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया. अब 10 टू द पावर 14 कॉमन, 10 टू द पावर 14 बाहर कॉमन निकाल लेना है. अब अंदर ये 7.21 बचा और इसका सिंपल फॉर्म जो भी आप कैलसी से लाओ 9.1 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 6.625 डिवाइडेड बाई 10. ये कर लो, जो मिले वो यहाँ रख दो, फिर माइनस करके वो जो मिले फाइनल आंसर. राइट, कैलकुलेशन आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा गिवन. When light from this spectral line is incident on emitter, the stopping potential V naught given. Find the work function. वर्क फंक्शन निकालो. वापस आइंस्टाइन इक्वेशन, आइंस्टाइन इक्वेशन से बन जाएगा ये ई वी नॉट इट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा माइनस फाइव नॉट. इससे हो जाएगा आपका. फाइव नॉट को सब्जेक्ट बना लो तो फाइव नॉट इट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा माइनस ई वी नॉट. अब वैल्यू पुटिंग से बचा, इसको ई वी में कन्वर्ट करने के लिए आपको ई से डिवाइड करना पड़ेगा. एच सी 1242 नैनोमीटर ई वी और अपन में लैम्बडा 488 नैनोमीटर. अच्छा, तो इसकी भी ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी. नैनोमीटर कट, नैनोमीटर कट सीधा ईवी में आ गया, ज़रूरत नहीं है. माइनस वी नॉट 0.38 ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब इस ये दोनों को डिवाइड करके माइनस कर दो, सीधा आपका आंसर ईवी में. क्वेश्चन डन. So that the wavelength of electromagnetic radiation is equal to de Broglie wavelength lambda. क्या शो करना है? The wavelength of EM de Broglie wavelength से इक्वल है. ये दोनों ये शो करना है फोटोन की, यानी IM पे क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन. तो दी डी ब्रोगली wavelength of its photon is lambda equal to
h/p, इक्वेशन नंबर 1. अब wavelength of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये चाहिए हमें. तो लैम्बडा, अच्छा इसको लैम्बडा डैश बोला तो कोई नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको लैम्बडा डैश कह देते हैं. तो ये हमें ढूंढना है. तो सोचो कैसे ढूंढे. मोमेंटम से, मोमेंटम P इक्वल टू ई सी. तो यहाँ से आप निकाल सकते हो लैम्बडा डैश. फिर C इक्वल टू म्यू लैम्बडा लगा दो. C इक्वल टू म्यू लैम्बडा, E इक्वल टू एच म्यू. तो ये रास्ता हो सकता है. फिर से एनर्जी E इक्वल टू पी सी, ये मैंने रॉन्ग लिखा था. E इक्वल टू पी सी, एनर्जी, रेडिएशन की एनर्जी का फॉर्मूला है E इक्वल टू पी सी. अब एनर्जी का फॉर्मूला एच म्यू, फिर म्यू यानी C बाय लैम्बडा, लैम्बडा डैश कहना पड़ेगा, C बाय लैम्बडा डैश. ये मोमेंटम CC कट और फॉर्मूला डिराइव. लैम्बडा डैश ऊपर, P नीचे, तो H बाई पी. ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया और यही डिराइव करना था. तो दोनों के राइट साइड सेम. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can get लैम्बडा डैश इक्वल टू लैम्बडा. ये मिल गया हमारा. ठीक है. एक्सप्लेन पार्टिकल वेव नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर. ये आप एक्सप्लेन करिए. एक्सप्लेन पार्टिकल यानी दोनों का नेचर, ड्यूअल नेचर. ये और नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है. बाय सुटेबल एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देके सो दैट, यानी बताओ कि पार्टिकल और वेव नेचर डिपेंड ऑन टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट. फिर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, यानी सब सेम है. एक्सप्लेन पार्टिकल यानी ड्यूअल नेचर को आप एक्सप्लेन करो. पार्टिकल और वेव, ये दो जो नेचर है उसको आप एक्सप्लेन करो. तो वेव तो पूरा चैप्टर पढ़ गए आप. तो वेव थियरी से हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी वेव थियरी कैन एक्सप्लेन पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन. राइट. फिर से वेव नेचर कैन एक्सप्लेन वेव नेचर क्या एक्सप्लेन कर सकता है. वेव नेचर कैन एक्सप्लेन पोलराइजेशन, फिर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन. वेव नेचर cannot explain photoelectric effect and Compton effect. ठीक है. अब आए अपना पार्टिकल नेचर. इससे उल्टा, पार्टिकल नेचर कैन एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट. तो ये क्या नहीं समझा पाया. ये it cannot explain interference, diffraction
एंड पोलराइजेशन। तो ये सब लाइट की प्रॉपर्टी है, लेकिन दो अलग अलग नेचर को हम पढ़ते हैं तो वो अलग अलग चीज़ें बताते हैं, यानी उनकी जो एबिलिटी है वो हमें बताती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, ड्यूअल नेचर जैसा है। एक नेचर कुछ अलग थियरी देता है, एक नेचर कुछ अलग थियरी देता है। तो वही हमें बताना था, बराबर एक्सप्लेन करना था कि पार्टिकल वेव यानी ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। तो ड्यूअल नेचर, रेडिएशन के भी ड्यूअल नेचर, और फिर आगे जाके डी ब्रोगली ने बोला कि यदि रेडिएशन के पास पार्टिकल फॉर्म है, जो आइंस्टाइन बोलता है उस हिसाब से कि जब वो एमिट होता है और एब्सॉर्ब होता है एनर्जी, तो वो पार्टिकल बन जाता है। कौन? रेडिएशन। ये किसने बताया भाई? आइंस्टाइन ने, हर्ट्ज ने, मॉडर्न फिजिक्स प्लांक ने, राइट। डी ब्रोगली का आर्गुमेंट था कि नेचर में तो सिमेट्री होती है, और यदि सिमेट्री है तो फिर सिर्फ रेडिएशन के पास क्यों भाई? पार्टिकल, जो मैटर के पार्टिकल है उसके पास भी वेव फॉर्म होना ही चाहिए, राइट, यानी ड्यूअल नेचर होना ही चाहिए। फिर उसने वो वेवलेंथ दी कि पार्टिकल जब वेव बन जाता है, यानी जब वो एमिट भी नहीं करता और एब्सॉर्ब भी नहीं करता एनर्जी को, सिर्फ मोशन में रहता है, व्हेन वेव इज इन मोशन, पार्टिकल सॉरी व्हेन पार्टिकल ऑफ मैटर इज इन मोशन इट बिहेव एज वेव, इट बिहेव एज वेव। तो ये उसने दिया था थियरी, किसने? डी ब्रोगली ने। तो नेक्स्ट थियरी वही होगी। अच्छा, बाय सुटेबल एग्जाम्पल सो दैट पार्टिकल और वेव नेचर डिपेंड ऑन टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। अच्छा, यहाँ हमें एग्जाम्पल देना है, सुटेबल एग्जाम्पल देना है। तो एग्जाम्पल क्या दे? हमारी आंखों पर हम जब देखते हैं कोई चीज़, हम देखते हैं आंखों से, तो ये लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, तो आंखों पर ये रे, मैंने रे ड्रॉ किए हैं, लेकिन वेव, अभी हम वेव पढ़ रहे हैं तो वेव आएंगे और टकराएंगे इस तरीके से, यानी ये वेव फॉर्म है, वेव फॉर्म। और फिर वो रेटिना पर अपना पिक्चर बनाएंगे, रेटिना पर अपना पिक्चर यानी इमेज बनाएंगे रेटिना पर। ये जो रेटिना है वहाँ ये वो पिक्चर बनाएंगे। इसमें रहते हैं दो टाइप के सेल्स, दो टाइप के सेल, कोन्स एंड रोड्स। तो ये दो टाइप के सेल रहते हैं। तो वो सेल जब इसको एब्सॉर्ब करते हैं समझने के लिए कि इमेज क्या बनी, उसको समझने के लिए जब इसको ये एब्सॉर्ब कर लेते हैं तो वो फॉर्म होता है पार्टिकल फॉर्म। लेकिन ये इमेज बनाने का, लेंस के द्वारा जो इमेज क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है, फॉर्म होता है, वो पूरा वेव पिक्चर है। तो एक एग्जाम्पल देना था हमें। तो ये एग्जाम्पल सुटेबल एग्जाम्पल है कि यहाँ ये पूरी कहानी यहाँ तक वेव है, और जब एब्सॉर्ब होता है और पहचान होती है, वो इमेज की पहचान होती है हमारी आँखों द्वारा, हमारे द्वारा, तो वो पूरा का पूरा पार्टिकल फॉर्म माना जाता है, यानी ड्यूअल नेचर। ठीक है, तो दिस इज द एग्जाम्पल, सुटेबल एग्जाम्पल। तो इसको हमें वर्ड में लिखना है कि व्हेन वेव्स comes from an object and incident are lens of eye, it form an image with the help of वेव थियरी, वेव थियरी। ठीक है, फिर यहाँ क्या लिखेंगे सर? इसमें आपको लिखना है कि अब वो पिक्चर तो बन गया, यानी इमेज तो फॉर्म हो गया,
वो तो वेव थियरी ने हेल्प कर दी, लेकिन अब इसकी पहचान कैसे होगी? तो द सेल्स ऑफ द सेल्स ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, द सेल्स ऑफ रेटिना। रेटिना मतलब दो टाइप के होते हैं, रोड्स एंड कोन्स। रोड्स एंड कोन्स ये दो टाइप के होते हैं। तो द सेल्स ऑफ रेटिना एब्सॉर्ब एन इमेज बाय यूजिंग ऑफ पार्टिकल यानी फोटोन थ्योरी। फोटोन थ्योरी मतलब पार्टिकल थ्योरी, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है, राइट। चले, राइट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, यानी मैंने जो अभी सिखाया था, एंड डिराइव इक्वेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले ही आपको ये पूरी कहानी बताई कि डी ब्रोगली क्या सोचता था, राइट। फिर तो ख़त्म चैप्टर, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ये आता है। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस यानी डी ब्रोगली क्या सोचता था? अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, the radiation, if the radiation has particle form, then particle of matter has also रेडिएशन यानी वेव फॉर्म, ठीक है। ड्यू टू नेचर हैज सिमेट्री एंड नेचर्स क्वांटिटी are nature's quantity are matter यानी mass and energy means के radiation। तो उसका ये कहना था कि भाई नेचर यानी भगवान के पास तो सिमेट्री होती है, और भगवान ने ही तो ये दो कोनो क्वांटिटी को बनाया है, मास और एनर्जी को मीन्स के मैटर और रेडिएशन को। तो यदि भाई रेडिएशन के पास मैटर फॉर्म है यानी पार्टिकल फॉर्म है, तो भाई इसके पास भी पार्टिकल मैटर के पास भी यानी पार्टिकल ऑफ मैटर के पास भी वेव फॉर्म होना ही चाहिए। तो ये उनका कहना था, इसका डी ब्रोगली का। तो यही डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, राइट। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है? यही कि ड्यू टू नेचर हैज सिमेट्री एंड सो नेचर्स क्वांटिटी आर, तो ड्यू टू नेचर हैज सिमेट्री एंड नेचर्स क्वांटिटी आर मैटर एंड यानी मास एंड एनर्जी। तो ये रीज़न था और यही उसका हाइपोथेसिस था। आप ये पहले लिखो फिर ये बाद में तो भी चलेगा, मीनिंग सेम रहना चाहिए। ये जो मैंने पीछे लिखा वो पहले लिख दीजिए कि ड्यू टू नेचर हैज सिमेट्री द नेचर्स क्वांटिटी मैटर एंड एनर्जी हैज़ ड्यूअल नेचर, ठीक है। तो इन दोनों के पास क्या होना चाहिए? ड्यूअल नेचर। अब इस डिराइव इक्वेशन डिराइव करना है। तो लैम्बडा उसने बताया था कि जब पार्टिकल व्हेन ए पार्टिकल when a particle moves from one place to another
it behave as wave in particular condition. In certain condition means in particular condition, यानी ये कंडीशन कौन सी है? तो ये वो कंडीशन है जब वो एनर्जी को एमिट भी नहीं करता और एमिजन यानी एमिट भी नहीं करता और एब्सॉर्ब भी नहीं करता, एब्सॉर्ब भी नहीं करता और एमिट भी नहीं करता एनर्जी को, ठीक है। तो ये वो कंडीशन है और वो कंडीशन में ये बिहेव करता है एज अ वेव। तो वेवलेंथ क्या होगी? तो उसने बताया था कि लैम्बडा इक्वल टू h बाई पी, पी यानी मास इनटू स्पीड, मोमेंटम, पी मतलब मोमेंटम। तो इक्वेशन में लेफ्ट साइड क्या दिखाती है और राइट साइड क्या दिखाती है? तो लेफ्ट साइड में वेव फॉर्म दिखाता है जबकि राइट साइड में पार्टिकल फॉर्म दिखाता है। तो द इक्वेशन ऑफ दिस इज द डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो the left hand side of equation क्या बताता है, ये क्या दिखाता है? तो वेव फॉर्म दिखाता है लैम्बडा। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन सो वेव फॉर्म and right hand side of equation shows, ये क्या दिखाता है? पार्टिकल फॉर्म। तो ये पूरी कहानी है मोस्ट एमपी थियरी की। देख लो आप, 4 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे, कौन से वो पॉइंट है अच्छे से समझ लो। पहला पॉइंट तो नेचर वाला है और उसने क्या कौन सी चीज़ पकड़ी कि रेडिएशन के पास यदि पार्टिकल फॉर्म है तो पार्टिकल के पास भी वेव फॉर्म होना ही चाहिए। और हवाला किसका दिया? तो उसने जो आर्ग्यू किया वो नेचर को बीच में रख के आर्ग्यू किया। और फिर वो कारण भी बताया कि जब पार्टिकल मोशन में होता है तब यानी वो पर्टिकुलर कंडीशन, और वो कंडीशन में एनर्जी एब्सॉर्ब भी नहीं हो रही और एमिट भी नहीं हो रही, तो वो टाइम पर ये इस तरीके से बिहेव करता है। फिर फॉर्मूला है और फॉर्मूला क्या शो करता है वो लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ? तो उसके सम से हमें वेवलेंथ निकालनी है लैम्बडा। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, स्पीड गिवन है बस। तो फिर क्या चाहिए? फिर मास गिवन है और स्पीड भी गिवन है। ओके, तो दोनों सॉल्व। लैम्बडा इक्वल टू h बाई mv, सेम वे, सिर्फ वैल्यू पुटिंग बाकी, सिर्फ वैल्यू पुटिंग संभाल लो, काम हो गया। 6.625 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 10⁻⁻31 इंटू स्पीड है 5.4 इंटू 10⁻6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो मिले वो नैनोमीटर या फिर एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा, राइट। फिर ये भी लैम्बडा इक्वल टू h 6.625 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन में मास है 150 ग्राम यानी 0.150 और स्पीड है 30। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में आपको लाना है। चले, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ? वापस डी ब्रोगली वेवलेंथ ढूंढो। इस बार बुलेट है, फिर बॉल है और डस्ट पार्टिकल है। मास गिवन, तीनों के मास गिवन है और स्पीड भी गिवन है, स्पीड भी गिवन है, यानी सेम वे। अभी जो पढ़ाया सेम टू सेम काम करो। लैम्बडा इक्वल टू h बाई mv, लैम्बडा इक्वल टू h बाई mv फॉर बॉल, पहला फॉर बुलेट और आखिर में फॉर डस्ट पार्टिकल। वैल्यू पुटिंग कर लो। लैम्बडा इक्वल टू h 6.625 10⁻⁻34
मास है 0.04 और स्पीड है 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, जो मिले वो आंसर 6.625 10 टू द पावर -34 अपॉन मास है 0.06 और स्पीड है 1 मीटर। सिंप्लीफाई करो, जो मिले वो आंसर। लैम्बडा इक्वल टू 6.625 10 टू द पावर -34 अपॉन मास 10 टू द पावर -9 kg और स्पीड है 2.2। सिंपल फॉर्म दे देना है, 2 जा यानी 3 आ जाएगा, 3 इंटू ये 9 चला जाएगा यानी -25 मीटर। राइट, क्वेश्चन डन। MCQ यानी PYQ देख लेते। वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम φ0 1 φ0 2 रेशियो ऑफ देयर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ λ1 बाय λ2 ढूंढिए। तो φ0 का फॉर्मूला है hc बाय लैम्बडा, सो λ1 बाय λ2, तो सामने φ0 ऊपर φ0 1 नीचे, यानी 4.5 डिवाइडेड बाय 2.3, जो मिले वो आपका आंसर। राइट, तो 2 जा कुछ ये लग रहा है मुझे, चेक कर लेना। व्हेन फ्रीक्वेंसी f1 f2 आर इंसिडेंट, ये तो बैठा ही है v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। कैसे सर? तो बेटा हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू ये hc बाहर कॉमन, तो क्या रह जाएगा? देखो hc बाय लैम्बडा फ्रीक्वेंसी है तो hf1 माइनस hf2, 2 ऊपर चला जाएगा यानी 2h, m अपॉन में चला जाएगा v स्क्वायर, अंदर बचेगा f1 माइनस f2, ये बचेगा। राइट, तो v1 स्क्वायर का तो ये हो गया भाई। अब v2 स्क्वायर का, अच्छा ये है वर्क फंक्शन φ0। अब ये 1 है तो ये 1, अब ये 2 है तो 2, ये 2 f2 माइनस φ0। अब दोनों का माइनस, तो 2h बाय m कॉमन, अंदर बचेगा f1 माइनस φ0 माइनस f2 माइनस प्लस φ0, तो φ0 कट और आंसर आ गया। According to Einstein photoelectric equation, graph of kinetic energy of emitted photoelectron from metal versus frequency of incident radiation is linear. Its slope, तो its slope क्या आएगा? Depend on type of, नहीं भाई, same for all metal and free from intensity of radiation. दिल्ली डी आंसर। If speed of electron emitted becomes double, change in wavelength will be, तो क्या चेंज होगा? यदि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड बिकम डबल, तो स्पीड ये बोल रहा है कि डबल हो जाएगी, तो वेवलेंथ पर इसकी क्या इफेक्ट होगी? यानी स्पीड और वेवलेंथ का रिलेशन मांग रहे हैं। तो 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी hc बाय लैम्बडा, यानी v स्क्वायर वेरीज एज 1 बाय लैम्बडा लग रहा है। ठीक है, तो क्या होगा भाई? इफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड बिकम्स डबल, स्पीड डबल हो गई यानी चेंज इन वेवलेंथ, तो वेवलेंथ में क्या बदलाव किया होगा? तो यहाँ ध्यान से आप देखोगे तो ये आया, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी डबल हुई होगी, तो ही ये एनर्जी इसकी मतलब स्पीड डबल हुई। राइट, ये डबल हुआ इसलिए स्पीड डबल हो गई, यानी लैम्बडा आधा हो गया, तो लैम्बडा आधा होगा, ये आंसर होना चाहिए। ग्राफ किसका ग्राफ है? कीपिंग वोल्टेज ऑन एनोड ऑफ फोटोसेल, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज चेंज पीरियोडिकली, हाउ डज करंट ऑफ फोटोसेल आई एंड लैम्बडा चेंज आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ? तो क्या चेंज होगा? तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी इंटेंसिटी पर क्या इफेक्ट होगी? तो hc बाय लैम्बडा यानी इनवर्स, यानी सी चिन्ह ही आंसर आएगा। इनवर्स है भाई, मैंने आपको इंटेंसिटी का फॉर्मूला कराया है NH म्यू यानी hc बाय लैम्बडा, तो ये तो इनवर्स हो गया। राइट, व्हेन मेटल सरफेस इज इंसिडेंट विथ फोटोन आफ्टर हाउ मच टाइम, तो नियरर है,
10 टू द पावर -9 से एकदम नियरर है, तो आंसर when the number of photon emitted per second by bulb 60 watt power given, emitted waves of wavelength lambda given, तो नंबर ऑफ फोटोन कितने होंगे n बताओ। तो n का फॉर्मूला p लैम्बडा बाई एच सी, पावर 66 वोट, लैम्बडा कितना है 600 नैनोमीटर, नीचे एच सी यानी 1242 नैनोमीटर ईवी, नैनोमीटर कट, ईवी मतलब 1.6 10 टू द पावर -19, तो 66 इंटू 600 अपॉन 1242 इंटू 1.6, -19 ऊपर आ जाएगा, +19 हो जाएगा। तो इसका सिंपल फॉर्म देना पड़ेगा आपको और जो मिले वो आपका आंसर होगा, राइट। कैलकुलेट कर लो। वर्क फंक्शन ऑफ किसकी वर्क फंक्शन, सीजियम की वर्क फंक्शन सबसे लोएस्ट है 2.14 ईवी, हाईएस्ट प्लेटिनम की है, प्लेटिनम की मैक्स है 5.65 ईवी। फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, monochromatic light of frequency given is produced by laser, the power emitted power given, the energy of photon in this light beam, तो एनर्जी कितनी होगी NHC। monochromatic light of frequency is produced by laser, the power emitted, the energy of the photon in this light beam is, तो एनर्जी क्या होगी ये पूछा है, तो ये तो एच म्यू ही बता पाएगा 6.625 10 टू द पावर -34 और फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10 टू द पावर 14, तो यहाँ से हमें पता चलेगा। ईवी में चाहिए, ओके, तो ईवी में 1.6 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब जो मिले तो 19 और 14 ऐड हो जाएगा, 19 14 ऐड हो गया तो 33 हो जाएगा, ये 34 में से कट यानी 10 से डिवाइड करो, 10 से डिवाइड, तो 6.625 इंटू 6 करो और डिवाइडेड बाय 1 यानी 16 कर दो, फिर जो मिले वो आंसर। कैलकुलेट कर लो। हाउ मच ऑर्डर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी अप्लाइड टू मेटल सो दैट इलेक्ट्रॉन कैन बी पुल आउट, तो 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इन फोटोन पार्टिकल कोलिजन, सबका जड़, total energy and total momentum are conserved. The photoelectric cutoff voltage in certain experiment is 1.5 V0. What is the maximum kinetic energy? Kmax photoelectric effect EV0. So ये तो 1.5 EV आंसर, 1.5 EV ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं। EV यानी 1.6 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो मिले यानी 15 2.25, तो उसके करीब कोई है क्या, ये सी चेन्नई, आंसर सी चेन्नई, जूल में पूछा है इसलिए। इफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ डस्ट पार्टिकल, मास ये है और लैम्बडा ये है, देन द स्पीड पूछी है, हाँ तो कोई नहीं, लैम्बडा इक्वल टू h बाई एम वी, सो v इक्वल टू h बाई एम लैम्बडा, वैल्यू पुटिंग कर लो, जो मिले वो आंसर। 6.625 10 टू द पावर -34 अपॉन मास है मास 9 10 टू द पावर -9 और स्पीड है वेवलेंथ है 3 इंटू 10 टू द पावर -25। कैलकुलेट कर लो, जो मिले वो आंसर 3 2 जाए यानी 22 वाला एक ही है, 22 वाला दिल्ली डी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट लाई इन द अल्ट्रावायलेट रीजन, तो भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डज नॉट लाई, अल्ट्रावायलेट में नहीं पड़ता, ऐसा कौन है? अल्कली, अल्कली जो भी है वो इसमें आएगा, अल्कली आंसर आएगा, अल्कली। अब अल्कली कौन है भाई? तो जिंक तो नहीं है, कैडमियम नहीं है, सीजियम, मैग्नीशियम है शायद, मैग्नीशियम पता नहीं, सोडियम तो है ही, तो सोडियम हो सकता है, अल्कली होगा, अब चेक कर लेना। विच टू फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम यूनिट, तो कौन है जो जिसका यूनिट सेम है? एक प्लैंक कांस्टेंट और दूसरा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम बी बॉम्बे, और इसका है जूल सेकंड यानी 121
121 ये होता है जूल, यानी 122, और फिर सेकंड एक लग गया यानी 121. द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज V0. देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी Kmax इक्वल टू EV0 बोले तो 4 EV आंसर होना चाहिए. ये रहा. इन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक द स्लोप ऑफ ग्राफ यानी h/e. ओके, तो क्या फाइंड करना है भाई? कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी का तो ग्राफ है, तो यही फाइंड करना है. ओके, 6.625 डिवाइडेड बाय 1.6 और ये 34 में से 19 कट करना पड़ेगा, जो मिले वो आंसर. ठीक है, तो कौन सा आंसर हो सकता है? ये शायद हो सकता है, पता नहीं, कैलकुलेट कर लेना. वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यही होगा 4.414, चेक कर लेना फिर भी. आगे, वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज λ1 एंड इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इट्स क्वांटम इज λ2. देन क्या रिलेशन है? वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन λ1 एंड इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इट्स क्वांटम इज λ2. तो ये चार में से क्या होगा? सेम ही तो होगा भाई, क्या मस्ती है. मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी, मोमेंटम h/c, h/c, नहीं, h/c, अहमदाबाद. ओके, तो यहाँ चैप्टर ओवर. चैप्टर 12 में फिर आगे मिलते हैं. चलो.